दिल्ली की ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धुंध सड़कों पर बिछी थी जब प्रियांशु और राहुल अपने शहर से कंपनी की एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए। दोनों पहली बार कंपनी के हेड ऑफिस जा रहे थे, इसलिए उत्साह भी था और थोड़ा सा डर भी। दिल्ली की भीड़, उसका शोर और उसकी तेज रफ्तार हमेशा उन्हें थोड़ा अनजाना लगती थी। ट्रेन दोपहर तक नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गई। बाहर उतरे ही थे कि ठंडी हवा ने चेहरे पर एक अजीब सी चुभन दी। स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी ली और ऑफिस के रास्ते निकल पड़े। रास्ते में प्रियांशु ने खिड़की से झांकते हुए कहा, यार ये सिटी दिन में ही इतनी डरावनी लगती है, रात को तो पता नहीं कैसी होगी। राहुल ने हंसते हुए कहा, डर मत, हम मीटिंग करके होटल में धमाल करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रात होने का इंतजार सिर्फ उनके लिए नहीं, किसी और के लिए भी था। कंपनी का दिल्ली ऑफिस काफी पुराना, ऊंची ऊंची खिड़कियों वाला, भूरी दीवारों से ढका हुआ था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड अकेला बैठा था। उसने दोनों को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, पहली बार आए हो? जल्दी अंदर जाओ, शाम होने से पहले इस बिल्डिंग से निकल जाना, समझे? प्रियांशु और राहुल ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? प्रियांशु ने पूछा। गार्ड बस मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे बहुत कुछ जानता हो लेकिन बोल नहीं सकता। मीटिंग शुरू हुई। बड़े बड़े अधिकारी, प्रेजेंटेशन, फाइलें, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन बीच बीच में एसी बंद होने के बावजूद एक ठंडी लहर कमरे में घूम जाती थी। राहुल ने प्रियांशु से हल्के में कहा, भाई ये ठंड तुम्हें भी लग रही है? लगता है कोई खिड़की खुली है। प्रियांशु ने गर्दन घुमाकर देखा, पर पीछे की खिड़कियां बिल्कुल बंद थीं। बाहर की धूप साफ दिख रही थी, लेकिन कमरे में हल्का अंधेरा सा महसूस हो रहा था। अचानक मीटिंग के बीच सबसे पुराने मैनेजर मिस्टर खुर्राना ने बोलते बोलते प्रियांशु को घूरना शुरू कर दिया। उनकी नजरें एक पल भी प्रियांशु से हट नहीं रही थीं। प्रियांशु को ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मीटिंग खत्म होते ही खुर्राना साहब उनके पास आए और धीरे से बोले, शाम होने से पहले अपना काम निपटा कर होटल चले जाना, रात में ये ऑफिस सुरक्षित नहीं है। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों सर, भूत प्रेत है क्या? खुर्राना का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मजाक मत करो, यहां रात में कोई और भी होता है। प्रियांशु का गला सूख गया। उसने पूछा, कौन? खुर्राना ने बस इतना कहा, मत रुको, बस चले जाना। दोनों को कुछ काम रोक रोक कर करना था, इसलिए थोड़ा देर हो गई। बाहर अंधेरा उतर चुका था। ऑफिस का ज्यादातर स्टाफ जा चुका था। पूरी 5वीं मंजिल पर बस प्रियांशु और राहुल ही बैठे थे। राहुल ने कहा, चलो यार, बस 10 मिनट और फिर निकलते हैं। तभी लाइट्स एक एक कर फ्लिकर करने लगीं। पहले दफ्तर के कोने वाली लाइट, फिर बीच वाली, फिर प्रियांशु के ठीक ऊपर वाली। ये क्या? प्रियांशु उठकर स्विच के पास गया, स्विच बंद चालू किया, पर तभी एक लंबी, बहुत धीमी खरोंचने की आवाज दीवार के पीछे से। छर छर। दोनों जम गए। आवाज बिल्कुल उनकी ही केबिन के पीछे की दीवार से आ रही थी, जैसे कोई लंबा नाखून घसीट रहा हो। राहुल ने डर के मारे कहा, भाई यहां कोई है क्या? प्रियांशु ने धीरे से कहा, नहीं, पर चल,
चल नीचे चलते हैं। उन्होंने फाइलें समेटी और बाहर निकलने लगे। लिफ्ट खोली। अंदर अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। राहुल बोला, सीढ़ियों से चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ मुड़े, उसी समय सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की तेज आवाजें आईं। टक टक टक। लेकिन पैरों की आवाज मानव जैसी नहीं थी। लग रही थी जैसे कोई बहुत भारी चीज दीवारों को टक्कर देते हुए ऊपर चढ़ रही हो। प्रियांशु ने फुसफुसाकर कहा, लिफ्ट लिफ्ट जल्दी। दोनों लिफ्ट में घुस गए और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट बंद हुई। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हुए, दरवाजे पर किसी का हाथ दिखाई दिया। एक लंबी, काली, उभरी हुई उंगलियों वाला हाथ, दरवाजे को रोकने की कोशिश करता हुआ। प्रियांशु चिल्ला पड़ा, हट हट। लिफ्ट के सेंसर ने दरवाजा दोबारा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वो हाथ झट से गायब हो गया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। दोनों हांफते हुए दीवार के सहारे खड़े हो गए। पर तभी लिफ्ट की इमरजेंसी लाइट टिमटिमाई और लिफ्ट 5वीं मंजिल पर ही रुक गई। लिफ्ट के स्पीकर से एक बेहद धीमी, फटी हुई आवाज आई, तुम वहीं लौट आओ, मीटिंग अभी पूरी नहीं हुई। दोनों की रूह कांप गई। प्रियांशु ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो, कोई है क्या? अचानक लिफ्ट हिलने लगी, जैसे ऊपर कोई उसे खींच रहा हो। और फिर लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। पर इस बार वही मंजिल नहीं थी। बाहर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। और अंधेरे के बीच एक औरत का धुंधला सा साया लटकता हुआ, बिना पैरों के, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों की सांसें रुक गईं। और इसी पल लाइट्स एकदम से बंद हो गईं। लिफ्ट की लाइट बुझते ही प्रियांशु और राहुल एक दूसरे से चिपककर खड़े हो गए। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ आगे करने पर भी दिखाई नहीं देता था। और उस अंधेरे के बीच वो औरत का तैरता हुआ साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। लिफ्ट के अंदर अचानक ठंडी धुंध भरने लगी। राहुल की आवाज कांप रही थी, प्रियांशु, ये क्या है भाई? प्रियांशु ने कांपते हुए हाथ से लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए। कुछ भी हो जाए, बस लिफ्ट चल जाए। लेकिन बटन जल बुझकर खुद ही बंद हो गए, जैसे किसी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। उस साये का चेहरा अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। फटा हुआ सा चेहरा, खाली आंखें, और उसके बाल हवा में नहीं बल्कि नीचे जमीन की तरफ लटक रहे थे, जैसे उसकी दुनिया का गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो। अचानक साया झट से लिफ्ट के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। प्रियांशु और राहुल का दिल जैसे रुक गया। वो अपने फटे होंठ खोलकर बहुत धीमी आवाज में बोली, रुको, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। प्रियांशु ने चिल्लाकर लिफ्ट का इमरजेंसी अलार्म दबाया। अलार्म बजा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई बल्कि लिफ्ट के अंदर ही गूंजने लगी, जैसे किसी ने आवाज को अंदर फंसा रखा हो। और फिर लिफ्ट का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अंदर का अंधेरा छंटा और लिफ्ट झटके से नीचे गिरने की तरह चलने लगी। राहुल रोते हुए बोला, भाई ये हमें मार देगी। ये क्या जगह है यार? प्रियांशु दीवार पकड़कर खड़ा रहा। नीचे उतरना होगा, जो होगा नीचे देखते हैं। लिफ्ट लगातार नीचे उतरती जा रही थी। लेकिन अजीब बात,
ग्राउंड फ्लोर कहीं नहीं आया। डिस्प्ले पर 1, फिर 2, फिर 3। राहुल हड़बड़ाया, ये तो बेसमेंट भी नीचे जा रही है। ऑफिस में इतने बेसमेंट कहाँ हैं? प्रियांशु ने घबराकर कहा, नहीं, ये जगह ऑफिस नहीं है। आखिरकार लिफ्ट एक अजीब सी मंजिल पर रुक गई। डिस्प्ले पर लिखा था B5, जबकि ऑफिस में सिर्फ B2 तक ही बेसमेंट था। लिफ्ट के दरवाजे धीरे से खुले। बाहर से ठंडी बदबूदार हवा अंदर आई, मानो कोई पुरानी सीलन भरी टनल हो। राहुल ने अंदर से ही झांका। ये ऑफिस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। मंजिल की दीवारों पर पुरानी मिट्टी से दबी नामपट्टियां लगी थीं, और उनमें से कई पर लाल रंग से खरोंचे थीं। अचानक एक नामपट्टी पर प्रियांशु की नजर अटक गई। विभाग कॉन्फ्रेंस रूम 1998 मीटिंग ट्रेजेडी। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ 7 लोग एक मीटिंग में फंसकर मारे गए थे। राहुल ने डर के मारे प्रियांशु का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये वही जगह है भाई, जहां मीटिंग के लोग मरे थे। प्रियांशु को सारी बातें जोड़ते देर न लगी। गार्ड का चेतावनी देना, खुर्राना साहब का डर, लिफ्ट की अजीब हरकतें। ये बिल्डिंग सिर्फ दफ्तर नहीं थी, ये उन 7 मौतों का कैदखाना थी। बेसमेंट के आखिर में एक पुराना टूटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था। इसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अंदर से किसी ने खुरच कर खोलने की कोशिश की हो। और फिर बिना किसी हवा के दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर से वही आवाज, वही खरोंचने की ध्वनि, छर छर। राहुल ने पीछे हटते हुए कहा, इधर मत चल प्रियांशु, ये जगह सही नहीं है। लेकिन प्रियांशु का मन कह रहा था, अगर यहाँ का राज न समझा तो बाहर का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर पुरानी लकड़ी की टेबलें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थीं। फर्श पर टूटी कुर्सियां, और गोल टेबल के बीच में एक काली जली हुई परछाई, जैसे किसी इंसान का निशान आग में भस्म होकर फर्श पर छप गया हो। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये इंसान की शेप जैसा है। प्रियांशु ने चारों तरफ देखा। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक औरत की परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वो दीवार से अलग हुई और उनकी तरफ मुड़कर बोली, तुम दोनों हमारी मीटिंग पूरी करने आए हो, है ना? उसकी आवाज में कई आवाजें घुली थीं, जैसे 7 लोगों की आत्माएं एक साथ बोल रही हों। प्रियांशु और राहुल पीछे हटे ही थे कि कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और एक एक कर खिड़कियों पर चेहरे उभरने लगे, सड़े हुए, काले पड़े, मानो कई सालों से किसी मीटिंग में फंसे हों। फिर सभी आवाजें एक साथ गूंजी, बैठो, हमारी मीटिंग अभी शुरू हो रही है। कमरा अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। सब खिड़कियों पर उभरते वो सड़े हुए चेहरे, जिनकी आंखें खोखली और आवाजें भारी थीं। प्रियांशु और राहुल की सांसें रुक रही थीं। कमरे में गूंजी आवाज, बैठो, मीटिंग शुरू होती है। अचानक गोल टेबल की सारी कुर्सियां अपने आप खिसककर प्रियांशु और राहुल के पीछे आ गईं, जैसे उन्हें बैठने के लिए मजबूर कर रही हों। राहुल चिल्लाया, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। एक साया उसके बेहद पास झुककर बोला, हमने भी कुछ नहीं किया था, फिर भी मरना पड़ा। अब तुम दोनों हमारी जगह लोगे।
राहुल डर से कांपकर प्रियांशु के पीछे छिप गया। कमरे का तापमान अचानक कम हो गया। टेबल के ऊपर की फाइलें अपने आप खुल गईं। उन फाइलों से सफेद धुआं निकलकर एक स्क्रीन जैसी आकृति बन गई। अब प्रियांशु और राहुल अपने सामने एक पुरानी घटना देख रहे थे। 1998 की रात। इसी कमरे में 7 लोग देर रात मीटिंग कर रहे थे। किसी बात को लेकर बहस हुई और तभी कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। दरवाजा बंद हो गया, आग लगी और कोई बाहर नहीं निकल पाया। उनकी चीखें, उनका डर, सब उसी धुएं में दिखाई दे रहा था। धुआं फिर धीरे धीरे गायब हुआ और पीछे वही 7 साये खड़े थे। हमारी आत्माएं यहीं कैद हैं। जब तक 7 नई जगह नहीं मिलती, हम नहीं जा सकते। राहुल ने घबराकर कहा, हमसे क्या चाहते हो तुम? पूरी कमरे की हवा थरथरा उठी। तुम दोनों, पहले 2 हो, बाकी 5 और आएंगे। उसके बाद हम मुक्त होंगे और तुम बंध जाओगे। प्रियांशु ने गुस्से और डर में कहा, हम तुम्हारी जगह कभी नहीं लेंगे। प्रियांशु ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजे के पीछे से एक हाथ निकला और प्रियांशु की कलाई पकड़ ली। उस हाथ ने जलती हुई निशान प्रियांशु की त्वचा पर छोड़ दी। इसी बीच राहुल टेबल पर पड़ी एक पुरानी मीटिंग बेल उठाकर बजाने लगा। टन टन टन। जैसे ही बेल बजी, कमरे में मौजूद साये दर्द में चिल्लाने लगे, नहीं, यह हमारी कैद का प्रतीक है, इसे मत बजाओ। राहुल और तेज बजाने लगा। टन टन टन। साये पीछे हटने लगे, उनकी आकृतियां धुंधली होने लगी। कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और अचानक धड़ाम, दरवाजा पूरी तरह खुल गया। प्रियांशु ने राहुल का हाथ पकड़ा। भाग। दोनों कमरे से बाहर भागे, अंधेरे गलियारों में दौड़ते हुए। उनके पीछे आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। रुको, मीटिंग पूरी नहीं हुई, वापस आओ, तुम नहीं बचोगे। लेकिन दोनों दौड़ते ही रहे। बेसमेंट की सभी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। दीवारें हिल रही थीं। छत से धूल गिर रही थी, जैसे पूरी इमारत उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही हो। प्रियांशु और राहुल किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचे। लिफ्ट चालू नहीं थी। प्रियांशु ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ऊपर, जल्दी। दोनों 5 मंजिलें सीढ़ियां चढ़ते गए। पीछे कदमों की आवाज, चोटिल भारी आसमान कदम, मानो कोई टूटे पैर से दौड़ रहा हो। 5th फ्लोर का दरवाजा जैसे ही दिखा, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। राहुल ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, भाई, लगता है हम बच गए। प्रियांशु ने डर से पसीना पोंछा। बस बाहर निकलो, बस बाहर। फ्लोर पर चढ़ते ही वे रिसेप्शन की तरफ भागे। गार्ड वहीं बैठा था, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति थी। उसे देखकर प्रियांशु चिल्ला उठा, हमें किस जगह भेज दिया था तुमने? नीचे क्या है? गार्ड ने धीरे से कहा, तुम दोनों वापस आ गए। इसका मतलब बेल बज गई। तुमने उनकी पकड़ तोड़ दी। राहुल चीख पड़ा, तुम जानते थे नीचे क्या है, फिर रोका क्यों नहीं? गार्ड ने उदास होकर कहा, मैं रोकता भी तो रुकते नहीं। इस बिल्डिंग को अपनी मीटिंग के लिए हमेशा नए लोग चाहिए थे, और आज, बहुत सालों बाद पहली बार, कोई वापस लौटा है। प्रियांशु ने डरते हुए पूछा,
अब वो हमें छोड़ देंगे? गार्ड धीरे से मुस्कुराया, वही अजीब डरावनी मुस्कान जो उसने सुबह दी थी। तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? तभी प्रियांशु और राहुल को लगा गार्ड के पीछे की दीवार पर 7 परछाइयां खड़ी हैं, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे उनका पीछा करने को तैयार हों। गार्ड की आवाज गूंजी, मीटिंग कभी खत्म नहीं होती, बस अगली तारीख तय होती है। और उसी वक्त बिल्डिंग की सारी लाइट्स फिर से बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगली मीटिंग बहुत जल्द।